जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान बाट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एबी स्पोर्ट्स। तो आज हमारे लिए और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए अरशद नदीम ने जो कर दिखाया, तो उसके लिए हमारा पैनल सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देता है। जवेद बेग साहब और महताब साहब और हमारे पूरे पैनल की तरफ से पूरी कौम को मुबारक हो कि अरशद नदीम ने वो कारनामा किया है कि सारी दुनिया हैरान रह गई कि इतने कम वसाइल में कोई ट्रेनिंग के लिए कोई चीज़ें नहीं, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। उसके बावजूद भी उनकी मेहनत, लगन और हिम्मत और उनकी अपनी गेम से मोहब्बत, उन्होंने साबित किया कि वसाइल को आप एक तरफ रखें और उसका बहाना बनाकर आप ये नहीं कह सकते कि आप में टैलेंट नहीं है। अरशद नदीम ने दिखाया कि ओलंपिक्स की 118 साल तारीख़ में आज तक किसी ने इतनी लंबी थ्रो नहीं की जितनी लंबी थ्रो अरशद नदीम ने की है। 92.97 ये एक वाकई उनके लिए अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है। 1984 के बाद पाकिस्तान 40 साल के बाद पहली मरतबा दोबारा गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुआ। और बड़ी बात यह है कि हमने 1984 में हॉकी में गोल्ड मेडल हासिल किया था। वो एक इज्तिमाई गोल्ड मेडल था, लेकिन इनफरादी मेडल वन गो में, यानी कि एक ही बंदे ने जो मेडल हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, वो हैं पाकिस्तान के अरशद नदीम। तो ये पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। हमारा सलाम अरशद नदीम साहब को कि उन्होंने पाकिस्तान के इतने टेंस माहौल में एक खुशी की लहर दौड़ा दी। हर पाकिस्तानी, हर बंदा, हर बच्चा, बूढ़ा उनके लिए दुआ गो है और उन्हें कामयाबी के लिए मुबारकबाद दे रहा है। तो जवेद बेग साहब से आगाज़ करेंगे। बेग साहब, अरशद नदीम साहब ने तो हमारे चेहरों पे रौनक बिखेर दी है। इवन कि यहाँ तक कि उन्होंने इंडियन मीडिया को भी ये कहने पे मजबूर कर दिया, वो भी उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। तो आज आप प्लीज़ कोई ऐसी वैसी बात ना कीजिएगा, दिल दुखाने वाली। आज सेलिब्रेशन का दिन है। बिल्कुल सेलिब्रेशन का दिन है अदनान साहब, बिल्कुल सेलिब्रेशन का दिन है। मैं अरशद नदीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सिर्फ अरशद नदीम का, किसी और बंदे का नहीं। ये जो वो कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो, बहुत से लोग अब क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, जो भी लेना चाह रहे हैं। ये अरशद नदीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने 14 अगस्त के महीने में अनकरीबी हमारे आज़ादी का दिन भी आने वाला है। उसने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है कि ये 14 अगस्त पे बाजों के बजाय अरशद नदीम के नारे लगेंगे। ये एक खुशी की बात है और पूरा पाकिस्तान खुश है कि वन मैन शो किया उसने और गोल्ड मेडल जीत लिया पाकिस्तान के लिए। आपको वाली बात के पहले हॉकी में हमारा नाम था, हमने कई गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं, मैं जिस बंदे के से मिलता हूँ कभी हॉकी के पुराने प्लेयर से, उसके साथ ओलंपियन लगा होता है। ओलंपियन इसलिए लगा होता है कि वो गोल्ड मेडल की दौड़ में खेलते रहे हैं और बेशुमार ओलंपियन हैं हमारे, लेकिन वो गोल्ड मेडल वही हॉकी की टीम ही कराता है। लेकिन ये अरशद नदीम वाहिद ऐसा प्लेयर होगा जो ओलंपियन अरशद नदीम गोल्ड मेडलिस्ट हमें मिलेगा। जी महताब साहब, खुशी का दिन है, तो आप भी कोई दो लफ्ज़ उनके लिए कहेंगे? सर, दो लफ्ज़ नहीं, मेरा तो सलूट है उन्हें, अरशद नदीम को, कि यार उसने जैसे खुशी दे दी ना। हालांकि लोगों को सारे बेचारे बहुत ही तंग आए हुए थे। ये एक उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीत के ना पूरे पाकिस्तान को जो खुशी दी, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था, मैं तो आपको सीधा अपना कहूँ कि मुझे नहीं लग रहा था कि अरशद नदीम साहब इतनी दूर ये फेंकेंगे। तो मैं तो पहले दोस्तों को कह रहा था कि यार इसने नहीं जीतना, क्योंकि ना पहले भी इंडिया के चोपड़ा के साथ मुकाबला हुआ तो हम मेरे खैर सेकंड नंबर पे ही आए थे। तो मैं पहले कह रहा था, बहरहाल जब उन्होंने ये अपनी थ्रो फेंकी है तो अनबिलीवेबल। बहरहाल मेरी तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से अरशद नदीम को ढेर सारी मुबारक, उसके घर वालों को ढेर सारी मुबारक। बहरहाल हमें बहुत खुशी हुई है, आपने हमारा सीना चौड़ा कर दिया, छाती को बहुत चौड़ा कर दिया और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। आज रात आपका जो इस्तकबाल होगा ना पाकिस्तान में, पूरी दुनिया देखेगी और हम सब भी कोशिश करेंगे कि जाए। हमारी टीम ने तो वैसे जाना ही जाना है, हम भी कोशिश करेंगे कि जाके उन्हें सेलिब्रेट करें उनके साथ। जी, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा, जहाँ पे अरशद नदीम साहब के लिए बहुत सारी दुआएं और इनामात के ऐलानात किए जा रहे हैं, वहीं पर मेरे ख़्याल से हम एक चीज़ को मिस कर रहे हैं। अरशद नदीम के कोच भी उनके साथ थे, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। ना ही किसी ने अनाउंस किया कि उनके कोच के लिए या उनकी कोच की भी उनके साथ मेहनत तो होगी। ज़ाहिर है वाहिद एक कोच ही हैं जो उनके साथ लगे रहे होंगे कि ऐसे करो वैसे करो। उस्ताद तो होता ही है ना गेम में कोई ना कोई, तो वो उनके उस्ताद होंगे, उनके कोच उनके साथ हैं। तो मेरे ख्याल से उनके कोच की तरफ भी हमें नज़रसानी करनी चाहिए, उनको भी साथ में इन खुशियों में शामिल करना चाहिए, उनका भी जिक्र करना चाहिए जिन्होंने उनके ऊपर मेहनत की है। क्या लगता है बेग साहब आपको? जी, मैं भट्ट साहब को बड़े अरसे से जानता हूँ।
बड़े मेहनती, अपनी जेब से पैसे खर्च करने वाले इंसान हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि तनकीद ना करें। एक ऐसा गेम हुई है जिसमें अरशद नदीम साहब के साथ कोच को नहीं भेजा गया, हाँ, ठीक है। ऐसा अब ये तनकीद की तरफ चला जाएगा तो, लेकिन भट्ट साहब ने इस बात को दिल से नहीं लगाया। उन्होंने इस बात को माइंड ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने दिल को नहीं लगाया। फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। और भट्ट साहब, आपको भी सलूट है। आपने अपनी ज़िंदगी में जो एक कामयाबी के लिए रास्ता चुना, आपने उसको अबूर कर लिया और आपके बच्चे ने गोल्ड मेडल आपके गले में डाल दिया। मैं तो भट्ट साहब को सलूट करता हूँ। ये भट्ट साहब की मेहनत है। एक चीज़ होती है ना, एक बच्चा होता है तो वो अक्सर वो दिल उकता जाता है उसका कि यार ये क्या है, छोड़े, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो वो किसी और की तरफ चला जाता है या कोई और अपने काम धंधों में। पाकिस्तान में और 100 मसाइल होते हैं, लेकिन ये असल चीज़ टीचर, उस्ताद और कोच भट्ट साहब की है, जो भट्ट साहब इससे लेकर चलते इसको डी ट्रैक नहीं होने दिया। और अरशद नदीम, और मैं एक और बात बताऊं, अरशद नदीम 95 से 100 तक थिरो मार सकता था और मारने की आलियत रखता है, लेकिन सिर्फ क्या, दिल में हल्का सा खौफ था जो उसके चेहरे पे यहाँ था। इसलिए अगर वो खौफ के ये बुत भी तोड़ के थिरो करता तो ये 95 से 100 मीटर की थिरो मारता और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आने वाली कई सदियों तक नहीं टूटना था। जी, भट्ट साहब के लिए आप कोई अल्फाज करेंगे? उनके कोच हैं। उनके कोच के लिए तो आपको ज़ाहिर बात है क्रेडिट जाता है, जब क्योंकि जब हार रही होती है ना टीम एक किस्म की, तो कोच ही निशाने पे होता है। आज अगर वो जीते हैं तो यार पूरी कौम को उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और जैसे नदीम के लिए सब इनामात का वो कर रहे हैं ना ऐलानात, तो उनके कोच के लिए भी करना चाहिए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और नदीम जैसे और भी वो प्लेयर तैयार करें और पाकिस्तान के लिए ऐसे ही गोल्ड मेडल लेके आए, ना कि खाली नदीम, वो नेक्स्ट भी वो अच्छे से अच्छा प्लेयर तैयार करें। अरशद नदीम तो खुद कह रहे थे कि यार मैं तो ये खेलना चाहता, मैं तो पहले एक अच्छा क्रिकेटर था, ये तो मुझे इधर लेके आए हैं कोच मेरे इस तरफ के, नहीं यार तुम इस चीज़ के लिए बने हो और तुम अच्छी थ्रो कर सकते हो और तुम ये करो ताकि तुम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आओ। मैं तो दुआ ही करूँगा कि उनके लिए भी करें। देखिए जी, भट्ट साहब की नज़र थी कि वो उन्हें इस तरफ लेके आए। उन्हें पता था कि इसमें ये लड़के में ये टैलेंट है, ये पाकिस्तान के लिए गोल्ड ला सकता है। और एक जोहरी ही जानता है कि हीरा कहाँ पे है, और वो उन्हें तलाश किया और उस पर काम किया। और आज देखें कि अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए कितनी खुशियाँ लेके आया। तो अब बात करेंगे अरशद नदीम ने कितनी स्ट्रगल की और कितनी मुश्किलात के साथ वो यहाँ तक पहुँचे, ये सारा सफ़र किया। और आज वो हीरो तो हैं, तो सब उनको जानने लगे, लेकिन उनकी बैकग्राउंड, जिस घराने से वो ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान के एक छोटा सा गांव मियाँ चन्नू, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। और एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ है, जो कि अपने इस जेवलिन थ्रो के जो राड होते हैं, जो नेज़ा होता है, वो भी ख़रीदने के काबिल नहीं थे। तो किस तरह वो अपनी इन सारी चीज़ों को पूरा करते थे, अपनी प्रैक्टिस के लिए कहाँ से चीज़ें अवेलेबल करते थे। मेरे ख्याल से बेग साहब भी देहाती बैकग्राउंड है इनका, तो ये बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बेग साहब जब क्रिकेट छोटे होते हैं, मुझे कभी किस्सा सुनाते हैं ना, तो छोटे होते क्रिकेट खेलते थे ना, तो वो गाँव में हमारे इस्तेमाल होता है कपड़े धोने के लिए डंडा, वो बैट नुमा ही होता है। तो बेग साहब कहते हैं मैं अक्सर बैट उठा के ले जाता था, और वो बैट जब अम्मा को नहीं मिलना तो फिर वो मेरी काफ़ी पिटाई करती थी, और लेकिन मैं अपना शौक़ पूरा करता था। तो बेग साहब इस तरह की मुश्किलात अरशद नदीम को भी रही होंगी, क्योंकि उनके पास भी इस तरह की कोई नेज़ा वगैरह तो था नहीं। बिल्कुल, ये मुश्किलात हर उस हीरो के पीछे रही हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का हीरो है। ख़ास तौर पे हमारे जैसे दही इलाकों के लोगों के लिए हमारे जो ग्राउंड होते हैं ना, वो भी चिट्टे ग्राउंड उसको बोलते हैं। चिट्टे ग्राउंड मीन्स कि उसके ऊपर ग्रास वगैरह नहीं होती, फुल हार्ड ग्राउंड होते हैं। तो ये चीज़ें अदनान, जब आप लाइफ की जाओ ना किसी ग्राउंड में, तो मैं आपको कसम उठा के कहता हूँ तो आपको ये जो 24 करोड़ या 25 करोड़ आवाम है ना पाकिस्तान की, इसमें से 20 या 18 करोड़ आपको ऐसे हीरे मिलेंगे कि जो पाकिस्तान का नाम पता नहीं कहाँ तक रोशन कर सकते हैं। सिर्फ उसको तलाश करने वालों की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत अभी तक मेरा ख्याल पूरी ना करने का कोई सोच रहा है ना करेगा। तो वो रही बात दूसरी अरशद नदीम की स्ट्रगल की। अरशद नदीम खुद बताते हैं, एक दफ़ा मैं उनसे काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई स्टार्ट में जब हुए, तो मैंने उसे बताया यार असी पिंड दे लोग हाँ, असी तो बड़ा रगड़ा शगड़ा गड़ियाँ सानू लगदियाँ ने डिग डगा के,
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਾਇਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਇਹ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਐਡੇ ਸਖਤ ਤੇ ਨਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ भी नहीं। खैर छोड़ो, एक अलग बात है। लेकिन अरशद नदीम की जो स्ट्रगल है वो यहाँ तक है कि वो एक फास्ट बॉलर था। स्कूल लेवल में वो एक फास्ट बॉलर था और जितनी उसकी हाइट है या जितनी वो आप सोचे कि कितना तगड़ा वो फास्ट बॉलर होगा, लेकिन जब फास्ट बॉलिंग के लिए उसे रास्ता ना मिला कहीं से या कहीं तवज्जो ना आई तो उसने यानी कि उसके ज़हन में था कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो पाकिस्तान के कुछ करने के चक्कर में अब आज तक वो यहाँ पहुँच गया। वो एथलीट बना, 200 मीटर 100 मीटर की रेस के भी वो दौड़ता रहा, वो फुटबॉल का गोल कीपरिंग भी करता रहा और उसने स्विमिंग के भी करते रहा वो तजर्बे। लेकिन ये वाहिद एक चीज़ थी, ये उस कोच को दाद जाती है जिन्होंने इसको वहाँ से उठाया और इस बात पे खड़ा कर दिया कि ये आप जूलियन थ्रो की तरफ आएँ, आप नेज़ाबाजी ये जो फेंकते हैं इसकी तरफ आएँ फाले को। तो ये अब अरशद नदीम ने प्रैक्टिस कैसे शुरू की? आपको पता है गाँव में बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, हार्ड किस्म के दरख्त होते हैं। उसने किक्कर की एक लकड़ी होती है, वो थोड़ी वज़न में ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन उस वक्त तो अरशद नदीम यही सोचता होगा ना, ये एक लकड़ी का फाला है, इसको फेंकना होता है। तो उसने ख़ुद उसको डिज़ाइन किया फाले को, ख़ुद उसने उसकी पैमाइश उसको देखा, उसको रिसर्च किया कि ये कितना लंबा होता है, कैसे लेंथी होता है। तो फिर वो उसी स्कूल के ग्राउंड में वो उस पर प्रैक्टिस करता रहा और ये प्रैक्टिस उसकी इतनी कामयाब थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज आपके सामने है। फिर मैं वो बात करना चाह रहा हूँ कि अगर वो चाहता तो ये 95 से 100 मीटर की थ्रो कर सकता था। जी, किक्कर की लकड़ी से फाला बनाकर नेज़ा बनाकर फेंकने वाले अरशद नदीम आज कौम के हीरो हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि मेहनत लगन जो होती है वो इंसान को उसके टारगेट अचीव करने में बिल्कुल मददगार साबित होती है। अगर वो अपना टारगेट अचीव करना चाहता है, गोल्ड मेडल लाना चाहता है, तो वो किक्कर की लकड़ी का फाला बनाकर भी प्रैक्टिस करता रहे तो वो कामयाब हो सकता है। तो उसके बरक्स अगर देखें नीरज चोपड़ा साहब के साथ अगर इनका कंपैरिजन करें तो नीरज चोपड़ा साहब ने सिर्फ ओलंपिक्स की प्रैक्टिस के दौरान उन पे जो ख़र्चा आया है वो 19 करोड़ भारतीय रुपयों में आया है। 19 करोड़ रुपया भारतीय, जो पाकिस्तानी तकरीबन 40-45 करोड़ रुपया बनता है, और इसके बरक्स वो फिर भी दूसरे नंबर पर रहे। तो इसका मतलब यही है कि मेहनत और लगन या पैसों की बलबूते पे आप मेडल नहीं जीत सकते, उसके लिए आपको मेहनत लगन और वही चाहिए होती है। 19 करोड़ रुपया लगा है नीरज चोपड़ा की प्रैक्टिस के ऊपर टोटल। तो लेकिन हमारे तो इधर करोड़ का नाम भी नहीं ले सकते और हमारे लड़के ने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी। जी एक सिर्फ बात बता, आपसी बारी है। मैंने बड़ी पुरानी एक तस्वीर देखी है, किसी ने 1 लाख रुपया डोनेशन दिया अरशद नदीम को, ठीक है, और उन्होंने वो लाख रुपया दे के उन्होंने पता नहीं कितने अखबारों में ये तस्वीरें छुपवाई थी कि हमने इसको डोनेशन दी है कि ये अपने खेल को जारी रख रहे। सिर्फ 1 लाख रुपया। जी, सिर्फ 1 लाख रुपया डोनेशन और 37,000 तस्वीरें अखबारों में। तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो भारतीय से ये तगमा छीन लेना, बल्कि मैंने ये भी सुना है कि 2 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी नीरज चोपड़ा के घर के बाहर कि आज जब फाइनल था कि जश्न मनाएंगे, फ़लाँ करेंगे, लेकिन इसके बरक्स जब उन्हें दिल शिकस्ता हुआ, हमारे प्लेयर ने अच्छी थ्रो की और वो जीत गया। तो लेकिन मुझे आज यहाँ पे सलूट करने को दिल चाह रहा है इन दोनों प्लेयर्स की माँओं पर भी, कि उनकी माँ ने भी यही बयान दिया कि वो भी हमारा बेटा है, और हम अरशद नदीम की वालदा ने भी यही बयान दिया कि सेकंड आने वाला भी हमारा बेटा है। कोई बात नहीं, अगली मरतबा अगर वो अच्छी मेहनत करेगा तो वो जीत जाएगा, जिसने मेहनत अच्छी की वो जीत जाएगा। देखें दनान भाई, दोनों वालदा ने जो बयान दिया अच्छा दिया, ताकि वो वैसे भी दोनों अच्छे दोस्त हैं, वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, ना कि नफ़रतें फैलाएं। ये तो अच्छा बयान है, दोनों ने बयान दे के दोनों वालदा ने एक अच्छा मैसेज दिया है इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। इसलिए दोनों प्लेयर को खुश होना चाहिए यार। अगर आज पाकिस्तान जीतता है तो कल को इंडिया भी जीत सकता है। हम उनकी खुशी भी में शामिल होंगे, जैसे वो आज हमारी खुशी में शामिल है। और उनका मीडिया आज पाकिस्तान के जो अरशद नदीम साहब को इतना को अप्रिशिएट कर रहा है कि शुक्र है कि मैं हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ
कि यार उनका मीडिया इतना अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना, अब रियलिटी है ना। वो इसमें से क्या वो ऐसी नेगेटिव बात निकालें कि वो ये वाला मंजन बेचें। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। मैं वही कह, अल्लाह ताला ने इज्जत दी। वो तो हैरान इसलिए ये है कि यार अनबलीवेबल जो एक चीज़ होती है ना, कि उसने ये क्या कहते हैं नेज़ा फेंक के अनबलीवेबल रिकॉर्ड लगा दिया। अगर कल को होगा तो मेरा ख्याल अरशद नदीम अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा। बाकी देखते हैं कि क्या करते। बहरहाल जितना उससे पैसा लगा के, अगर इतना पैसा हमारे पे लगाया उतना हमारे प्लेयर पे, तो मैं कहता हूँ जुवेद भाई की बात शायद सच्ची हो जाती कि वो शायद 100 मीटर ही मार देता। नहीं, वो करोड़ा तो बगैर भी मार देगा। माशाल्लाह मेहनती है, तो मेहनत कर रहा है, अपनी गेम दे नाल ओदी मोहब्बत है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने इंडियन टीवी चैनल उनके घर के बाहर जब पाकिस्तान की तारीफें प्रोग्राम किए हैं, अच्छी बात है। मैं उनको कहता हूँ यही चीज़ें हम चाहते हैं। आप हमारी तारीफ़ करें, हम आपकी तारीफ़ें करें, ये चीज़ें तो हम चाहते हैं। मैं इसी तरफ तो लेकिन यार किसी चैनल को चाहिए था हरभजन को फ़ोन कॉल पे ही ले लेते। हरभजन बेचारा अपना फ़ोन यूं करके बैठा हुआ था, वो कॉल आ गई, उसको मैसेज वाली कॉल भी आते थे, वो कहता हाँ जी मैं लाइन पे हूँ। बेचारे को ले लेते यार। वो आपको कोई ऊट पटांग करके आपका प्रोग्राम, आपकी रेटिंग बढ़ा देता। क्योंकि जैसे हमारे कोई नेगेटिविटी निकाल, हमारे लोग मुल्क में भी होंगे लोग नेगेटिव, आपके मुल्कों में भी होंगे, लेकिन सारा मीडिया एक ही लाइन पे लगा रहा कि गोल्ड मेडल हमने जीता, आपने जीता, लेकिन हमारे लड़के ने जीता। मैं यही बात करना, प्रोग्राम को आखिर में सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जब उनकी माँ का बयान आया कि वो भी हमारा बेटा है, तो इसी से अंदाज़ा लगा लें। इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो लोग हैं, जो दोनों तरफ के लोग हैं, ये जो सेंटर में लकीर बॉर्डर की लाइन, बॉर्डर जिसे हम कहते हैं, हम दोनों तरफ जो लोग बैठे हैं ये आपस में मिलना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं। यही मैसेज उनकी वालदा ने भी दिया। तो इनको समझ लेना चाहिए कि हमें लड़वाने वाला या हमें फसाद में फंसाने वाला, खेलों में ही हम एक दूसरे के आसपास आ सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि खेलों को फ़रोग दें, खेलों में सियासत ना लाएं, आप क्रिकेट को भी फ़रोग दें। इसीलिए कहते हैं कि आपकी क्रिकेट टीम आएगी, उसको इतना ही प्यार मिलेगा जितना प्यार उसकी माँ ने, नीरज चोपड़ा की माँ ने हमारे अरशद नदीम के लिए जो खूबसूरत अल्फाज अदा किए, इसी तरह हम भी आपकी क्रिकेट टीम के लिए ऐसे ही खूबसूरत अल्फाज अदा करेंगे। जब आप यहाँ पर आएंगे, आप हमारी मेज़बानी से खुश होंगे, ना कि आप खेल में सियासत में लाकर तो खेल को ख़राब करें। तो इनको चाहिए कि इस तरह के जो शरपसंद हैं, ये कीड़े निकालते हैं, इनसे बचना चाहिए। ये देख लेना। अगर आप कल रात से लेके आपने प्रोग्राम कर रहे हैं अपने मीडिया, मैं अपने मीडिया की बात नहीं कर रहा, इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ। हमारी ज़ुबान एक, हमारी सखावत एक जैसी, हमारा रंग रूप एक जैसा, हमारे बालों के स्टाइल और हमारे कपड़ों के स्टाइल एक जैसे। तो यार प्लीज़ खुदा के लिए मैं आपको सिर्फ रात की वजह से अप्रिशिएट इतना कर रहा हूँ, तो इसी तरह आप इस चीज़ को मुलाएं। हम बहुत बड़ी चीज़ें बन सकते हैं। हमें चले कितनी क्रिकेट खेली जाती है या कितनी गेमें खेली जाती हैं, अगर हम दोनों मुल्क आपस में इस तरह भाईचारा रखें तो हम बेशक फर्स्ट आए, आप सेकंड, हम सेकंड आए, हम फर्स्ट आए, आप सेकंड आए, इससे कोई नहीं चीज़ होगी। लेकिन ये होगा कि एक घर के लोग ही फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं। तो इस चीज़ को उजागर करने के लिए जो आप कल रात से कर रहे हैं, आगे पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भी और इंडियन क्रिकेट के लिए भी ऐसा ही बर्ताव करें और ऐसा ही बयान दें और ऐसे ही प्रोग्राम करें। मुझे तो बड़ी खुशी हुई जो इंडियन क्रिकेट ने, जो इंडियन साबका क्रिकेटर्स ने जो बयानात दिए हैं, अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, तो उनको उन्हीं इंडियन क्रिकेटर्स को, साबका क्रिकेटर्स को, युवराज सिंह हैं उसमें, और भी लोग हैं, शीशान साहब हैं, श्रीकांत साहब हैं, उन्होंने भी आगे ऐसे बयान, रवि शास्त्री साहब हैं, उन्होंने भी खुशी के लम्हात जो शेयर किए, अपने बड़ा विश किया उन्होंने पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो अरशद नदीम को, कि बड़ी अच्छी बात है। उनको ये भी चाहिए कि वो इस तरह के बयानात अपनी क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी दें कि भाई वहाँ पर जाएं, खेलें, और हार जीत एक अलग मैटर है, लेकिन आपको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करनी चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए। इन्हीं क्रिकेटर्स को आगे आकर इस तरह के बयानात देने पड़ेंगे, ना कि हरभजन जैसे जो कीड़े निकालते हैं, जिनकी बात में कोई दमखमी नहीं था और अपना बयान दिया और चले गए। आज के लिए बड़ा इतना, या कुछ और कहना चाहेंगे? काफ़ी है। अरशद नदीम की ज़िंदगी पे मैं एक जो मैंने पढ़ा है, वो अलग से प्रोग्राम रख लेंगे, वो करना चाहते हैं तो, और वो मैं इंशाल्लाह ताला जल्द ही, अभी अरशद नदीम साहब तो बहुत बिजी होंगे, तो
तो इंशाल्लाह ताला जल्दी हम कोशिश करेंगे उन्हें अपना मेहमान बनाएं और उनकी ज़िंदगी के सारे जो लम्हात हैं वो आपसे शेयर करें कि इन स्ट्रगल से वो गुजरे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, गोल्ड मेडल का सफ़र क्या हाँ, तो ये सारा एक प्रोग्राम हम आपके लिए अरशद नदीम साहब के साथ बैठ के जब करेंगे तो वो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।